और कौन सी योजनाएं होनी चाहिए जो उसको हम और नीचे तक पहुंचाकर गरीब कल्याण में मदद कर सके, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। और एक जनता जो मालिक होती है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं एक प्रधान सेवक हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब सेवक हैं, जनता मालिक है। तो मालिक के सामने जाकर हम अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से एक विशेष प्यार हमेशा रखा हुआ है। हमने देखा है कि जो भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री बनाते हैं उसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थान दिया जाता है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में और जम्मू कश्मीर के भाई बहनों का दिल जीतने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था, उसमें कामयाबी भी मिली है। उस कामयाबी को पूरी दुनिया ने देखा है। जब अभी पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने हमला करने का नाकाम कोशिश किया, हमारे भाई बहनों की जानें ली, तो जो कश्मीर पहले भारत के खिलाफ बंद होता था वो भारत के साथ बंद हुआ। मस्जिदों में भारत के लिए दुआएं हुई। तो एक माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रयास था, जो उन्होंने कोशिश की, जो उन्होंने विश्वास जीता, उसका एक नतीजा था। माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी नामुमकिन काम थे, जिस प्रकार से दहशतगर्दी पर उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल किया है। सभी जानते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है ये जन्नत है और यहाँ हर कोई आना चाहता है। और जिस प्रकार से उसको, जन्नत को सजाने में यहाँ लोग आसानी से आ सके, उनको सुविधाएं मिले, उसके लिए प्रयास किया है। अभी तो हमने देखा कि जो नामुमकिन सी बात थी, वो ट्रेन भी यहाँ पर आ गई। अभी कल फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो ये जो सारे प्रयास हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पर इंडस्ट्री आए, यहाँ पर अच्छे स्कूल्स हो, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हो, यहाँ भी योजनाओं का लाभ हो, जो किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि में पैसे मिले, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शिक्षाओं में लोगों को जो है मदद मिले, उनको फाइनेंशियली मदद मिले, रोजगार यहाँ पर खुले। इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कोशिश किया है वो बहुत बेमिसाल है। उस बेमिसाल को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी 2 दिन का प्रवास जो मेरा यहाँ पर है, उस प्रवास में हम लोग चौपाल के माध्यम से लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे। जो हमारी यहाँ की बेटियां हैं उनसे हम कहेंगे कि जिस प्रकार से हमारी बेटियां घरों से निकलकर काम कर रही हैं, हमारी बेटियां भी सेना की प्रशिक्षण में सेना में जाए। कभी जरूरत पड़ती है तो हम फौज में जाकर सीमा पे रह सकते हैं। कभी जरूरत पड़ती है तो छोटे मोटे जो घटनाएं होती है उसमें भी हम जवाब दे सकते हैं। और अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो कम से कम सेहतमंद और हेल्दी हो सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो भी शिक्षा में आ गए हैं, व्यापार में आ गए हैं, उनका प्रशिक्षण हो, जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें हम युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो हुनरमंद है उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर का काम करना चाहते हैं, नए उद्योग में आना चाहते हैं, उनको जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में मदद मिलता है, उसका किस प्रकार से मदद हो, चौपाल के माध्यम से हम उनसे बातचीत करेंगे। और एक जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो लोगों ने मेहनत करके उस संकल्प को सिद्ध करने का काम किया है, उस संकल्प को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो खासतौर से हमारा श्रीनगर है, ये जैसे देश का मुकुट है, जो देश का सर होता है, वैसे ये हमारा जो जम्मू कश्मीर है, इसको हम कितना शक्तिशाली और कितना खूबसूरत बना सके, इसके लिए हम लोग मिल बैठकर काम करेंगे। 2 दिन इस पर चर्चा करेंगे और हम लोगों से मिलेंगे, जो यहाँ के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, इन सब से मिलकर बातचीत करके और इस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूर्ण तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका भी हम फीडबैक लेकर सरकार को देने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि आज मीडिया के भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आपका भी कुछ सुझाव हो तो आप मुझे दें। टूरिज्म जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उसको लेके क्या कुछ प्लान कीजिए?
देखिए, कुछ लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के खुशहाली को देख नहीं पा रहे, पर मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि जो ख्वाब आप देख रहे हैं कि फिर से जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का काम करेंगे, जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम करेंगे, तो आप भूल जाएं। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सबने देखा है कि जिस प्रकार से वहां पर घटना हुई पहलगाम में, तो पहले वो वहां पर आए, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो एक साफ संकेत है कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग भारत की उन्नति के लिए, कश्मीर की उन्नति के लिए, यहाँ के विकास के लिए अगर आगे आना चाहते हैं तो उनको पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर कोई अशांति फैलाना चाहता है, अस्थिरता लाना चाहता है, अगर कोई किसी के बहकावे में आकर गलत काम करना चाहता है, तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। यहाँ पर जो टूरिस्ट हमारे भाई आते थे और आ रहे हैं और आना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, मैं भी सुबह से जो हमारे अध्यक्ष नालवा जी हैं उनके साथ घूम रहा हूँ, जो इम्तियाज साहब हमारे महामंत्री के साथ घूम रहा हूँ, बशीर साहब उनके साथ घूम रहा हूँ, बहुत अमन है। यहाँ के लोगों में जो है एक मोहब्बत है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, बिल्कुल आए, बिल्कुल यहाँ सब सुरक्षित है, किसी को कोई खतरा नहीं है। कश्मीर के सारे लोग पलके बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं और सुरक्षा की पूरी गारंटी ले रहे हैं। हमारी सरकार की फौज यहाँ पर है, हमारी सरकार की नजर यहाँ पर है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं।